मौला मस्जिद में चल रहा एएसआई का सर्वे जुमे की नमाज के कारण रोक दिया गया। जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के जुल्फिकार अहमद ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। सर्वे की हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में पहुंचे थे। सर्वे कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही नमाजियों की संख्या बढ़ी है। 2420 लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में आए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से समाज में बहुत से धार्मिक स्थलों पर कई किस्म के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, जिसमें कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि बहुत सी जमीनें उनके पूर्वजों की हैं, उनके देवी देवताओं की हैं, जिसमें राम जन्मभूमि, ज्ञानवापी समेत वृंदावन की श्री कृष्ण जन्मभूमि भी शामिल है। लेकिन आज कहानी एमपी के भोजशाला की, जहां ऐसे ही कुछ प्रश्न चिन्हों ने जन्म लिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार में स्थित कमल मौला मस्जिद का विवाद आज से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से है। इस मस्जिद को जहां मुस्लिम पक्ष अपनी पाक मस्जिद मानता है, तो वहीं हिंदू समुदाय के लोग इसे सालों से राजा भोज काल का एक भव्य सरस्वती मंदिर। लेकिन अब एएसआई द्वारा इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर वास्तव में सच क्या है। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कि आखिर क्या सत्य है भोजशाला की मौला मस्जिद का। दोस्तों, कल यानी 22 मार्च को भोजशाला की मौला मस्जिद में चल रहा एएसआई का सर्वे जुमे की नमाज के कारण रोक दिया गया, जिसके बाद सर्वे टीम परिसर से बाहर आ गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर ज्ञानवापी की ही तरह धार स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर में पहुंची। टीम ने यहां दोपहर तक सर्वे का काम किया, लेकिन सर्वे टीम दोपहर में ही नमाज से पहले भोजशाला परिसर से बाहर आ गई थी। अब आज यानी शनिवार सुबह फिर सर्वे शुरू किया गया था। इधर मुस्लिम पक्ष की सर्वे पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर अर्जेंट हियरिंग वाली मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इधर शुक्रवार देर शाम एएसआई ने आदेश जारी करके भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, गौरतलब है कि 7 अप्रैल 2003 से ही हर एक मंगलवार को हिंदू समुदाय के लोगों का यहां 2 फूल और चावल के दानों के साथ पूजा करने की अनुमति थी, और वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी हर एक शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक यहां बगैर किसी परेशानी के नमाज अदा करते थे। जी हाँ, मस्जिद परिसर में किसी किस्म की कोई गड़बड़ी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए तमाम मजदूरों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही भोजशाला में प्रवेश दिया गया है। तमाम मजदूरों के मोबाइल फोन्स भी बाहर ही रखवाए गए थे। मजदूर खुदाई के लिए हर एक आवश्यक सामग्री अपने साथ लेकर आए हैं। दोस्तों, भोजशाला की निगरानी 60 कैमरों की मदद से की जा रही है। भोज उत्सव समिति के संयोजक गोपाल कृष्ण ने बताया कि शुक्रवार यानी सर्वे के पहले दिन भोजशाला की लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट हुआ था। जिन स्थानों पर चिन्ह लगे हुए हैं वहां की वीडियोग्राफी की गई है। साथ ही सभी चिन्हों को सुरक्षित किया गया है। भविष्य में जहां सर्वे होना है उस जगह को मशीन लगाकर चिन्हित किया गया है। आगे के काम को शनिवार को अंजाम दिया गया। इसके अलग मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों को सूचना दी गई थी, लेकिन दोनों ही बीमारी का हवाला देकर वहां उपस्थित नहीं हुए। धार के शहर काजी वकार सादिक और जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के जुल्फिकार अहमद ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन सर्वे की हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। शहर काजी भी भोजशाला के सर्वे के दौरान शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा जब एक बात यह उठी कि मस्जिद के बीचों बीच मौजूद पानी एक धार्मिक कुंड है, तो इस पर वकार सादिक ने कहा कि यह कोई धार्मिक कुंड नहीं बल्कि नमाजियों का वजू खाना है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर काजी वकार सादिक ने फोन पर कहा है कि वे सर्वे के संबंध में अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई वाली याचिका खारिज होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम उस याचिका में पक्षकार नहीं थे। भोजशाला में नमाज के लिए हम जरूर शामिल हो जाएंगे। शहर काजी वकार सादिक ने आगे ये तक कहा कि सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई अधिकृत नहीं था। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निजी तौर पर अब्दुल समद है। अब्दुल समद को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस देना था, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। ये बात कर रहे हैं शहर काजी। उनके मुताबिक देखने वाली बात तो यह है कि 1902 और 1903 की सर्वे रिपोर्ट एएसआई के पटल पर मौजूद है। पहली रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि यह एक मस्जिद है। उसी को लेकर 1998 में एक याचिका लगी थी। भोजशाला कहां है, यह एक मिस्ट्री है।
सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई नहीं हो पाई, इस पर आगे सुनवाई होगी। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि भोजशाला में एक तरफ एएसआई का सर्वे 22 मार्च यानी शुक्रवार से शुरू हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में पहुंचे थे। सर्वे कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही नमाजियों की संख्या बढ़ी है। शुक्रवार को तकरीबन 2420 लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में आए थे। पिछले शुक्रवार को यह संख्या 2250 थी, जबकि इसके पहले के 2 शुक्रवार को 1490 और 1380 लोग नमाज पढ़ने आए थे। शुक्रवार को मुस्लिम समाज भोजशाला में नमाज पढ़ने पहुंचा। इस दौरान सर्वे टीम बाहर आ गई थी। शहर काजी ने कहा कि हम समाज की एक मीटिंग बुलाकर समाज की ओर से ही कोर्ट जाने का सोच रहे हैं। हम कमल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष को भी बुलाएंगे और बैठकर बात करेंगे। पूरा समाज इस पर मिलकर खड़ा होगा। हमारे पास तमाम कागजात हैं कि एक मस्जिद है, यहां 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए। अब हम यहां 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। शहर काजी ने आगे कहा कि 13 से 14 लोग जो स्वयं भू बने हुए हैं, वही सब फसाद खड़ा करते हैं। 1902 का सर्वे मौजूद है। ये एक मृत चीज है, ये कोई पौधा नहीं जो बढ़ता रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में यदि कोई नई चीज आती है तो उसको वेरीफाई करें कि यहां 1902 तक मस्जिद मौजूद नहीं थी, तो फिर अचानक अब कैसे हुई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार धार एसपी मनोज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया। जी हां, 4 भागों में। सोशल मीडिया पर हमारा साइबर सेल और लीगल सेल काम कर रहा है, यह बात खुद मनोज सिंह ने बताई। हमारी एक एक गतिविधियों पर नजर है। मुझे उम्मीद है कि सर्वे में सभी लोग सहयोग करेंगे। भोजशाला में एसएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार, सीएसपी, 3 डीएसपी, 8 थाना प्रभारी सहित 175 का पुलिस बल तैनात किया गया है। भोजशाला सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 1 अप्रैल को सुनवाई के लिए तारीख दी थी। हालांकि आज से सर्वे शुरू होने के कारण ही मुस्लिम पक्ष अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस पर उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुनवाई 1 अप्रैल को ही होगी। भोजशाला परिसर सर्वे में याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि सर्वे का काम पूरा करने के लिए हाईकोर्ट ने 6 हफ्तों का समय दिया है। जांच में कार्बन डेटिंग, जीपीआर और जीपीएस तकनीक का उपयोग होगा, जैसा कि काशी विश्वनाथ मंदिर और राम जन्मभूमि के अंदर सर्वे में हुआ था। 21 मार्च की रात दिल्ली और भोपाल से एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 15 सदस्य धार पहुंचे थे। टीम में दिल्ली से सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट और रीजनल डायरेक्टर शामिल हैं। जी हां, टीम ने यहां सर्किट हाउस में कलेक्टर और एसपी से सर्वे के संबंध में बात भी करी थी। एएसआई भोजशाला के पिछले हिस्से को कवर करने के उद्देश्य से 5 फीट ऊंची दीवार का निर्माण भी करवा रही है, ताकि देश में किसी किस्म का तनाव ना बढ़े। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने एक पत्र में बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर यह वैज्ञानिक सर्वे जीपीआर जीपीएस तरीके से किया जाएगा। इसको लेकर एक टीम धार आएगी। 5 सदस्यों की टीम को भोजशाला में सर्वे के दौरान पूरी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की रहेगी। दरअसल हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की 5 सदस्यीय कमेटी को भोजशाला के 50 मीटर के दायरे तक सर्वे करने के आदेश दिए हैं। सर्वे दोनों पक्षों की मौजूदगी में ही हो रहा है। इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हो रही है। कोर्ट में 29 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को पत्र जारी कर जिला प्रशासन को सूचना दी थी। पत्र मिलने के बाद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी मनोज कुमार सिंह टीम के साथ गुरुवार को भोजशाला पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। दोस्तों, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इंदौर हाईकोर्ट में मई 2022 में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मौलाना कमालुद्दीन सोसाइटी, धार पुलिस, जिला प्रशासन, गृह विभाग, पुरातत्व अधिकारी मांडू और पुरातत्व सर्वेक्षण अधीक्षक नई दिल्ली को नोटिस जारी किया था। इन सभी ने कोर्ट में अपने अपने जवाब पेश किए थे। इसके बाद 5 फरवरी को हाईकोर्ट में एक आवेदन देकर मांग रखी गई कि धार भोजशाला का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया जाए। 11 मई को सुनवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे को लेकर निर्देश जारी किए थे। दोस्तों, ये सारी बातें जानने के बाद अब आइए गौर फरमाया जाए कि भोजशाला के इतिहास और इसे लेकर होने वाले संघर्ष पर। प्रथम आक्रमण के समय भोजशाला के 1400 प्रकांड विद्वानों ने संघर्ष कर अपनी आहुति दी थी। सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय तत्कालीन राजा महलक देव और गोगा देव ने युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी।
महमूद खिलजी के आक्रमण के समय राजपूत सरदार मेदिनी राय ने वनवासियों की सेना बनाकर विद्रोह किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1875 में मेजर किनकैड ने भोजशाला में खुदाई करवाई थी। इस बात को जरा ध्यान से सुने कि कहा जाता है कि वे मुगल आक्रमणकारियों द्वारा खंडित कर जमीन में गाड़ दी गई वाघ देवी की प्रतिमा को लंदन लेकर गए थे, जहां आज भी ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट लंदन में रखी है। सन 1936 में मुसलमानों ने तत्कालीन दीवान नाटकर से नमाज के लिए भोजशाला में जगह मांगी थी, लेकिन हिंदू समाज के आक्रामक प्रतिकार के कारण इस मंदिर में नमाज नहीं हो सकी। सन 1937 से लेकर 1942 तक नमाज ना पढ़ने देने को लेकर हिंदू समाज ने संघर्ष किया था। दैनिक भास्कर के मुताबिक सन 1942 में धार स्टेट के तत्कालीन राजा ने मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए बख्तावर मार्ग पर मस्जिद के लिए स्थान दिया था, जहां आज भी रहमत मस्जिद है। हिंदूवादी संगठन द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में कैद मां वाघ देवी की प्रतिमा को लाने का प्रयास शुरू हुआ था। सरकार को ज्ञापन देकर इसे लेकर प्रयत्न होने लगे। सन 1961 में इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर लंदन गए और प्रतिमा को धार की मां वाग्देवी होने को लेकर प्रमाणित किया। वर्ष 1977 के बाद मंदिर परिसर में नमाज प्रारंभ हुई। इस दौरान पूर्व के एक आदेश का उल्लेख कर कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया था। दैनिक भास्कर के ही मुताबिक 1995 में भोजशाला में दो पक्षों के बीच एक मामूली सा विवाद हुआ था। इसके बाद प्रशासन में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। 1997 में 12 मई को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आदेश पर भोजशाला में आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जी हां, मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई। हिंदुओं को बसंत पंचमी और मुसलमानों को शुक्रवार के दिन 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। यह प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 को हटा दिया गया। 6 फरवरी 1998 को केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। साल 2003 में मंगलवार को फिर पूजा की अनुमति दी गई, जिसमें बगैर फूल माला के पूजा करने के लिए कहा गया। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोला गया। 18 फरवरी को भोजशाला परिसर में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा फैलनी शुरू हो गई थी। 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आने पर धार्मिक माहौल बिगड़ गया था। हिंदुओं के जगह छोड़ने से इनकार करने पर पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज करना पड़ा था। तब से लेकर अब तक भोजशाला में कई बार अघोषित कर्फ्यू लग चुका है। तो दोस्तों, ये है विवाद इस पूरे मसले का। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।